एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से? एक बारी जल्दी से कमेंट करके ये बता दो, मेरी आवाज आ रही है? करके ये बता दो। चलो, मेरी आवाज बहुत बेहतरीन मेरे को आ रही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बहुत बेहतरीन? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, फटाफट फटाफट फटाफट। यस सर, आवाज आ रही है। सो सॉरी यार आज सुबह थोड़ा सा बहुत पंगा हो गया यार। 4 बजे 8 बजे 9 बजे क्लास हुआ नहीं आज सुबह का, ठीक है ना? तो मैं तुम्हारा डे वेस्ट नहीं करूंगा। आज ही हम लोग लेंगे, शाम को 6 बजे क्लास ले लेंगे। 250 एमसीक्यूज करने वाले हैं फ्रॉग, कॉकरोच और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, ठीक है? मतलब आज मेरा पूरा स्लीपिंग जो मॉड्यूल था ना, पूरा उल्टा सीधा हो गया। आप लोग भी डिस्टर्ब हो गया। एक्चुअली क्या है ना, नेट है ना, अपडेट हो जा रहा है उनका। मेरे आईएसपी से बात हुआ तो आज मैं ना यहाँ पे एक नया इंटरनेट का कनेक्शन भी ले रहा हूँ। दोनों 2 नेट का कनेक्शन रहेगा, जिससे कि अगर एक नेट नहीं चलेगा तो दूसरे नेट से अपन स्विच करें, क्लास तो ले लेंगे। ओके, तो वो आज मैं लगवा दे रहा हूं जी। ओके, यस, ठीक है, डन। ओके, आ जाओ जी। सो आप लोग एक बार शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दो। हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 90 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कितने मिनट में? 45 मिनट के अंदर। 45 मिनट में अपन 90 ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इस पेपर से बहुत सारे सवाल तुम्हारे को नीट में आज इट इज देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तैयार हो? आर यू गाइज रेडी? आग नहीं लग रहा भाई कमेंट के अंदर? आग लगा दो यार। अगर तुम रेडी हो, तैयार हो, आग लगा दो। बहुत बड़े तरीके से अटेंड करेंगे, क्योंकि यार अपने को इफिशियंसी पे काम करना है बेटा जी। अगर अपन इफिशियंट नहीं रहेंगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वी हैव टू वर्क ऑन द इफिशियंसी वाला पार्ट। यस, डन। ओके, ठीक है। यार मैं ना लोकल आईएसपी का इंटरनेट था आज, मैं ना थोड़ा एयरटेल या जियो को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हूं। वो लग जाएगा 4 बजे तक आज, ठीक है? चलो जी, बढ़िया। आइए जी, शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट? ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? सभी लोग आ चुके हैं, सारे बच्चे, बालक और बालिकाएं? चलो आ जाओ जी। पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने देखो क्या कह रहा है। अब ध्यान से, अब कोई बात ही नहीं करेगा। मैंने इसको जूम इन कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? देखो, जब सवाल पूछा कि कौन सा गलत है, आपको ध्यान देना है गलत कौन सा अपने को ये पूछा हुआ है। वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला आर द फ्रेश वाटर प्लांट while sea grasses Drosera are the marine plant। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, करेक्ट है। वेलिसिनेरिया एज एपीहाइड्रोफिलस while Zostera जो है तुम्हारे पास वो हाइपोहाइड्रोफिलस होता है जी। एपीहाइड्रोफिलस का मतलब ऊपर आ जाना, हाइपो का मतलब नीचे रह जाना, है ना? चलो जी। पॉलिनेशन इन द वाटर लिली, लोटस एंड इकर्निया वाटर हाइकिंग टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट। In the majority of the aquatic plant, flowers emerge above the level of water and they are pollinated by insect or wind। ये भी करेक्ट है। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting due to the absence। बेटा प्रेजेंस होता है ना, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलिजिनियस कवरिंग, जिसके वजह से बचा हुआ रहता है। इन दी हाइड्रोफिलस प्लांट पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल। नहीं सर, हाइड्रोफिलस प्लांट में पोलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे? लॉन्ग रहेंगे, रिबन लाइक रहेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका 5th और 6th जो है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है और ये सवाल नीट 25 में आ सकता है। ये सवाल आपका नीट 25 में आ सकता है, ठीक है? तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला ही सवाल कैसा लगा? आते ही बॉम्ब फोड़ दिया। बेटा पोलन ग्रेन का डायमीटर कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन का डायमीटर कितना होता है जी? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर आपका डायमीटर इसका होता है जी। चलो, स्टेटमेंट है टाइनी सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीकस ऑर्बैंकिया एंड द स्ट्रिगा। ये बात सही है क्या? जो तुम्हारे पास टाइनी सीड्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीकस ऑर्बैंकिया और तुम्हारे स्ट्रिगा। अच्छा, इन द मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसिलर सेल्स surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develops into the embryo। ये एपोमिक्सिस का डेफिनेशन होता है क्या? हम लोग एपोमिक्सिस में यही तो पढ़ते हैं जी। यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके वैलिड है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर विच इज कॉल्ड डैश एंड इट हेल्प द मूवमेंट ऑफ डैश। उस अपर्चर को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? उसे क्या कहते हैं? सी नहीं बोलोगे बेटा, जर्म स्पोर नहीं होता है, वो होता है जर्म पोर होता है। ये जर्म पोर्स होते हैं और यहां से तुम्हारे पोलन ट्यूब है ना आपके एंटर करते हैं जर्म पोर से। अगला क्वेश्चन, अब ये स्टेटमेंट पढ़िएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्की बैक्टीरिया।
और कौन सा आपका इनकरेक्ट है फॉर आर्कीबैक्टीरिया? बेटा आर्कीबैक्टीरिया के लिए कौन सा आपका इनकरेक्ट है जी? आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग द डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या? नहीं सर, डिफरेंट सेल वॉल है ना, सेल वॉल की वजह से ये अलग होते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ द सेलुलोज एंड कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर एक्सट्रीम सर्वाइवल। पहली बात तो सेलुलोसिक सेल वॉल नहीं होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल इनका मिलकर बनता है जी। थर्मोसिटोफिल्स थ्रिव इन द गट ऑफ द मीथेनोजेंस। नहीं सर, थर्मोसिटोफिल्स क्या होता है? जो कि हाई एसिडिक कंडीशन में मिलता है। मिथेनोजेंस अलग होते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो ये तीनों के तीनों जो है ना, वो तीनों के तीनों आपके गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आ जाओ जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और क्या पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? बेटा पैरामीशियम और अमीबा के पास क्या सेल वॉल होगा? क्या इनके पास सेल वॉल होगा? नहीं मालिक, इनके पास सेल वॉल नहीं होगा जी, नहीं होगा ना। पैरामीशियम और अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होता है। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास बोथ वेर हैविंग द सेल वॉल। All prokaryotic organism were grouped together under the kingdom Monera. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। सो 2, 3 और 4 जो है, क्या वो मेरे करेक्ट हो जाएंगे? 2, 3 और 4 जो है ये मेरे करेक्ट हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बेटा, वायरस और वायरॉइड्स में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दी वायरस एंड वायरॉइड्स बताओ बेटा। अगर आप देखोगे तो एब्सेंस होता है क्या प्रोटीन कोड का वायरॉइड्स में, बट वहीं पर वायरस में वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन कोड। कौन? प्रोटीन कोड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आपका प्रोटीन कोड वायरॉइड्स में एब्सेंट होगा, बट वो वायरस में आपके प्रेजेंट होगा जी। ठीक है, चलो ये सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। इन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन व्हाट आर द बेसिस एट द 6th कोडॉन ऑफ द mRNA? कर दो 1 इसका आंसर। कान चेक करूंगा भी तुम्हारा मैं बरोबर, और मैं कह रहा हूं सीकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन आएगा, ऐसे घुमा के आएगा डायग्राम से। आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन पूछा है ना, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन तुम्हारा GAG होता है। mRNA पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो GAG है। ओके, जो सीकल सेल एनीमिक है ना, जो सीकल सेल एनीमिक है ना, उनके mRNA पर GUG मिलेगा। समझे? क्या ये सवाल समझे? इज इट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फिनाइलकेटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर विच एंजाइम? अब देखो बहुत यही नीट में ऐसे सवाल आता है, और नाचोगी इधर ही बेटा। फिनाइलकेटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर विच एंजाइम? उस एंजाइम का नाम क्या है? उसका नाम होगा फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोजिनेज नहीं होगा, हाइड्रोजिनेज नहीं होगा बेटा, हाइड्रोक्सिलेज होगा, हाइड्रोक्सिलेज होगा, याद रखना। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन द सीकल सेल अनीमिया अंडरगोज अ पॉलीमराइजेशन अंडर कैसा ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द किसका? आरबीसी का शेप बदलता है, इतना बात सही है। और लो ऑक्सीजन टेंशन है जी, लो और आरबीसी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलो, इन द केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ द स्किन कलर द जीनोटाइप विथ ऑल दी, अगर ये रहेगा तो ये क्या है बेटा? ये डार्केस्ट है क्या? ये डोमिनेंट है क्या? डोमिनेंट allele will have the darkest skin color and that with ये तुम्हारा रेसेसिव हो गया। इनमें क्या रहेगा जी? लाइटेस्ट स्किन कलर रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट। आ जाओ बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। देखियो आप लोग छोड़ के जाते हुए डायग्राम पढ़ के जाना है जी। हमारे पास क्रॉस ए का है, ये सबसे पहला क्रॉस ए है। क्रॉस ए और क्रॉस बी में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बताइए। क्रॉस ए तुम्हारा टाइटली लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है, तो क्रॉस ए में क्या होगा? क्रॉस ए में 1.3% आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आपको रिकॉम्बिनेशन पूछा गया है और आपके पास तुम्हारा आंसर ही दिया हुआ है। अरे शिट यार, आंसर ही दिया हुआ है, देखना यहां पे
अरे मेरे को क्रॉप करना था इसको, चलो कोई ना। और यहां पे तुम्हारा 37.2%, ठीक है। तो क्रॉस ए जो है वहां पे तुम्हारे पास जो रिकॉम्बिनेशन है 1.3% है और क्रॉस बी में 37.2% है। ओके चलो अच्छा, इन ऑफ द फॉलोइंग फिगर क्रॉस ए व्हाट कैरेक्टर्स वेयर डिप्लीकेटेड। क्रॉस ए में किसके बीच में क्रॉस कराया गया था? ये वाई और डब्ल्यू क्या है? ये वाई और डब्ल्यू क्या है? तो आपका बॉडी कलर एंड द कलर ऑफ आईज, बॉडी कलर एंड कलर ऑफ आईज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी। यस चलो अच्छा, द मैप डिस्टेंस बिटवीन अ जीन ए एंड बी इज अ 3 यूनिट, बिटवीन बी एंड सी इज अ 10 यूनिट, ठीक है। बिटवीन सी एंड ए देयर इज अ 7 यूनिट। तो पहले मैं बड़े वाले को ले लूंगा क्या? पहले मैं बड़े वाले को ले लूंगा, चलो मैं बड़े वाले को ले लूंगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो बी और सी के बीच में कितना है? तो 10 मैप यूनिट का तुम्हारे पास डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है। सेंटीमॉर्गन तुम कह सकते हो उसको, है ना। फिर बाद में बी और ए के बीच में कितना है जी? 3 सेंटीमॉर्गन का, और ए और सी के बीच में 7 सेंटीमॉर्गन का, ठीक है। तो क्या बी ए सी ये सीक्वेंस करेक्ट होगा? Will this sequence will be correct? Will this sequence will be correct? Yes sir, ये सीक्वेंस आपका करेक्ट रहेगा जी। डन, मजा आ रहा है? चलो बेटा, व्हाट इज द व्हाट मैप यूनिट? सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारी एनसीईआरटी में जब लास्ट लाइन जब जाओगे ना तुम लोग, उसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का जो लास्ट लाइन वहां पे लिखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय मैप यूनिट? इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग द 1% क्रॉसओवर। बेटा 1% का मतलब होता है 1 सेंटीमॉर्गन। देख लो, सी स्मॉल है और तुम्हारा एम कैपिटल है। यू नीड टू नो दिस, सी स्मॉल और आपका एम कैपिटल है। डन, मजा आ गया ये बात? ये बात में मजा आ गया? डन है बेटा जी। तो ये बात भी डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारा यहां पे करेक्ट है ये पूछा है अपने को। Morgan knew that the genes were located on the Y chromosome. Morgan hybridized the yellow-bodied, white-eyed female to the brown-bodied, red-eyed male and intercrossed their F1 progeny. मालिक अब ध्यान से सुनिएगा जी। बी मेरा करेक्ट होगा। ये एक क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है? मॉर्गन ने वो जीन्स लिए जो कि एक्स लिंक्ड या सेक्स क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट है। That is your X क्रोमोसोम। उन्होंने वो जीन्स लिए जो कि X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर पेपर में आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। घबराओगे नहीं ना? चलो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला, the vegetative cells of the brown algae have, the vegetative cells of the brown algae will have, they will have inner cellulose और आउटसाइड तुम्हारा कोटिंग किस करता है? अल्गिन का। कि तो मैं बार बार कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। चलो जी, कौन सा स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? द लीफी मेंबर ऑफ द लीवर रूट्स हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द 2 rows ऑन द ट्रू स्टेम। नहीं मालिक, 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप लोग लीवर रूट्स पढ़ोगे वहां पे लाइन है। द लीवर रूट्स ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट शेडी हैबिट्स such as a bank of stream, marshy ground, dam place। हाँ सर ये करेक्ट है। आपका A इज अ फॉल्स और B आपका ट्रू है जी। The photosynthetic leaf-like organ found in some of the algae are called। बेटा लीफ-like स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं? लीफ-like स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं? क्या कहते हैं उसे? कहते हैं फ्रॉन्ड कहते हैं। ये कौन से अलगे में देखने को मिलता है बेटा जी? मेजरली ब्राउन अलगे में देखने को मिलता है। ब्राउन अलगे में देखने को मिलता है जी, है ना। चलो जी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 में बेटा मैच द कॉलम आपका ये आ सकता है, एज इट इज मैच द कॉलम आपका ये आ सकता है। देखो फ्यूकस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या है फ्यूकस? स्टैटिक फीमेल गैमेट है क्या? ओके। यूलोथ्रिक्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर गैमेट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बी वाला एक इंपॉर्टेंट है और सी वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। सर सी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी तुम्हारा नॉन फ्लैजिलेटेड है, बड़ी सिमिलर गैमेट है दोनों आइसोगेमस।
अगर फ्लैजिलेटेड पूछेगा तो तुम्हारे पास कौन होगा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना। और तुम्हारे पास कैसे याद कर सकते हो इसको, यूएफ करके आप लोग इसको याद कर सकते हो, यूएफओ, ओके। और स्पाइरोगायरा अगर आप बात करें तो नॉन फ्लैजिलेटेड है वो, यूडोरिना एनाइजोगेमस है और वॉल्वॉक्स कॉलोनी बनाता है, ठीक है। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है ये दोनों याद रखना। अच्छा, एक ये सवाल तो पता नहीं यार, मैं इतनी बार करा रहा हूं ना, मेरे को ऐसा गट फीलिंग लग रहा है यार 25 में ये आना ही आना है क्वेश्चन, 100% आएगा। सिलोपसिडा, लाइकोपसिडा, स्पिनोपसिडा और टेरोपसिडा, करो मैच दी कॉलम। सिलोपसिडा क्या होगा बेटा, सिलोटम, लाइकोपसिडा सेलाजिनेला, स्पिनोपसिडा इक्विस्टियम और टेरोपसिडा ड्रायोप्टेरिस, ओके यस। चलो ये भी सवाल 25 में आएगा मैच दी कॉलम के फॉर्म में। मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस, डायोडेल्फस, पॉलीडेल्फस और इपीफाइलस, बताओ सर इतना कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं ना आएगा तो आएगा। मोनोडेल्फस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तुम्हारे पास कौन होगा, चाइना रोज, डायोडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस होगा, ईपीफाइलस तुम्हारे पास लिली हो जाएगा। अगर ईपी पेटलस पूछा रहेगा तो एग्जांपल क्या होगा ईपी पेटलस का, ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल। बेटा पिनेटली कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ, पाल्मेटली और एक्सपांडेड लीफ बेस कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, बताइए। पिनेटली कंपाउंड लीफ नीम, सिंपल लीफ मैंगो में देखने को मिलता है, पाल्मेटली सिल्क कॉटन और एक्सपांडेड लीफ बेस तुम्हारा मोनोकॉट्स, ठीक है ना, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है जी। पल्विनस किस में देखने को मिलता है, पल्विनस लेग्यूमिनोसी में, लेग्यूमिनोसी कौन सी फैमिली, फेबिएसी फैमिली, याद होना चाहिए जी, ओके ठीक है। चलो जी, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम डैश मेरिस्टियम एंड दे आर अरेंज इन द डैश ऑर्डर, द लेमिना और द डैश इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद द वेन्स एंड वेनलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा जी। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टियम जो कि आपके एक्रोपीटल ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। और लेमिना और जो मेरे लीफ ब्लेड हैं क्या वो तुम्हारे पास ग्रीन और एक्सपांडेड होते हैं क्या, यस, ये बात भी पता होनी चाहिए। चलो, मोनोकॉट सीड्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोनोकॉट सीड्स के लिए कौन सा आपका इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट। प्रेजेंस ऑफ सील्ड शेप्ड कॉटिलडॉन, जिसे स्कूटलम कहते हैं, करेक्ट है। जनरली सीड्स तुम्हारे एंडोस्पर्मिक होते हैं। प्लीम्यूल तुम्हारा एब्सेंट होता है क्या, तभी ये मोनोकॉट है, नहीं सर। इसे मोनोकॉट क्यों बोला गया है, इसे नो मोनोकॉट क्यों बोला गया है बेटा जी, बिकॉज आपका एक ही कॉटिलडॉन्स है। पिनेटली का क्या हुआ, 23 में क्या डाउट है पिनेटली में, अच्छा सुनो एक चीज मैं तुमको और रिवाइज करता हूं। पिनेटली में कॉमन एक्सेस होगा या कॉमन पॉइंट होगा, पिनेटली कंपाउंड लीफ में तुम्हारा कॉमन एक्सेस होता है, कॉमन एक्सेस होता है। उस एक्सेस को अपन क्या कहते हैं, रेकीज कहते हैं। लेकिन जब भी अपन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पे आपका कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, ओके ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा ये ए बी और ये सी बताओ, कर दो नेमिंग फट फट फटाफट फट। ये ए तुम्हारा है कॉटिलिडॉन्स, बी क्या होगा प्लीम्यूल और सी तुम्हारे पास रेडिकल होगा। डी इज करेक्ट, क्या डी इज करेक्ट, यस सर। मैंने ऑप्शन गलत कर दिया क्या, ओ शिट, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत टिक कर दिया, ठीक है वो ए आएगा, मैंने बी पे टिक कर दिया। आगे सुनो, ये ए क्या है बेटा, ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए जो है आपका दिस इज स्टार्ची एंडोस्पर्म है ना, स्टार्ची आपका एंडोस्पर्म। सेटेलाइट डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वाई सेटेलाइट डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों सेटेलाइट डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द very high degree of polymorphism in the population and also the same degree of polymorphism in an individual which are heritable from parents to children, okay, which are heritable from parents to children. अच्छा, the process of transferring of separated DNA fragment to the synthetic membrane such as a nitro or cellulose, इसे कौन सा ब्लॉटिंग कहते हैं,
तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है, इसे सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा ब्लॉटिंग हो गया इसे अपन सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। वीएनटीआर का साइज वेरी करता है कहां से कहां तक। अब देखो कुछ महाशय यहां पे पैदा होंगे, नया डेटा निकालेंगे बेटा 0.1 से लेके 20 केबी तक, इजंट इट? ठीक है। वीएनटीआर कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ये मिनी सैटेलाइट है, ये मिनी सैटेलाइट की क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है ना। चलो जी, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्विंग द साउदर्न ब्लॉट्स हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर एज अ प्रोब। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना, ध्यान से बताना है वो भी। सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट करोगे, ओके, पहले आप आइसोलेशन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उस डीएनए को डाइजेस्ट करोगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर उस डीएनए को हम लोग सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका ब्लॉटिंग करवाएंगे, उसको ट्रांसफर करवाएंगे जी, ये होगा। उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यूजिंग द प्रोब, है कि नहीं, और फिर बाद में ऑटो रेडियोग्राफी से अपन डिटेक्शन करने वाले हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा क्या जी? और ये सवाल भी 25 में आ सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ये सवाल भी 25 में आ सकता है बेटा जी। चलो, allelic sequence variation can be described as a DNA polymorphism if more than one allele at a locus occurs in the human population with a frequency। ये किधर लिखा गया है? मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाया था। Having the frequency greater than 0.01, ये होगा क्या? ये होगा डी नहीं होगा, 0.1 नहीं होगा, 0.01 होगा, ठीक है। चलो, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेसिस है? सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस नहीं होता है, बोथ जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का ये बेसिस बनाता है ना, ये दोनों का बेसिस बनाता है आपका। इन द एचजीपी मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज डैश हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड। किस किस को आप लोगों ने यहां पे सीक्वेंसिंग की है? किस किस का सीक्वेंसिंग की है? हमने बैक्टीरिया का किया हुआ है, हमने ईस्ट का किया हुआ है, ठीक है, हमने सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस का किया हुआ है, ओके, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, हमने ड्रोसोफिला का किया हुआ है, हमने प्लांट से बेटा जी राइस और आर्बिडोप्सिस का हमने किया हुआ है, ओके, राइस और आर्बिडोप्सिस का। क्लियर है? तो नॉन ह्यूमन मॉडल्स में तुम्हारे पास ये सारे लोग आपके आ जाएंगे जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रुक जाओ, आ रहा है। टोटल परसेंटेज ऑफ जीन्स विच कोड्स फॉर द प्रोटीन। ओके, प्रोटीन्स के लिए कितने परसेंट जीन्स तुम्हारे कोड करते हैं? प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए कितने परसेंट जीन्स आपके कोड कर रहे हैं? रुके, अरे बच्चे है ना, क्लास के बीच में फोन क्यों करते हैं? ओके, 2%, 2% जीन्स, ठीक है। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस इज अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक। बेटा ये सवाल 25 में गारंटी गिरेगा, ये सवाल गिरेगा ही गिरेगा 25 में, मार्क माय पॉइंट। मेरी कल ही बात हुई थी। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस इज अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड। नहीं मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, बच्चे कहेंगे कि सर अब क्या बोल रहे हो। नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन द वाई क्रोमोसोम ऑफ द ह्यूमंस। कितने जीन्स आपको वाई क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं? वाई क्रोमोसोम में कितने जीन्स देखने को मिलते हैं? 231 जीन्स है ना, 231 जीन्स है क्या? ओके, 231 जीन्स। बहुत सारे बच्चे डेटा में भी गलती करते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर 1 में कितने मिलेंगे? क्रोमोसोम नंबर 1 में मिलते हैं 2968 जीन, ठीक है। चलो, ह्यूमन जीनोम एवरेज जीन क्रोमोसोम 1 एंड वाई क्रोमोसोम। चलो मैच द कॉलम कर लो। ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट है। एवरेज जीनोम, एवरेज जीन कितना होता है जी? 3000 बेसिस।
क्रोमोसोम 1 231 एंड सॉरी क्रोमोसोम 1 2968 और Y क्रोमोसोम 231. So D will be the correct option. अच्छा, क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स. करो इसका आंसर. क्यूटिकल्स ये वैक्सी एक थिक सा लेयर होता है. एपिडर्मिस क्या होगा? एपिडर्मिस ये सिंगल पैरेन्काइमेटस लेयर है ना, ये सिंगल पैरेन्काइमेटस लेयर है. स्टोमेटा गार्ड सेल्स, रूट हेयर यूनिसेलुलर और ट्राइकोम्स आपके मल्टी सेलुलर. डी विल बी दी करेक्ट. ठीक है. द टिश्यू सिस्टम इन द प्लांट इज डिविजिबल इनटू द 3 टाइप्स. टिश्यू सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. किसके बेसिस पर? उनका स्ट्रक्चर और लोकेशंस के बेसिस पर ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किन से मिलकर बना हुआ है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो किन से मिलकर बना हुआ है? जल्दी बताना. एपिडर्मल अपेंडेजेस, स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल्स. टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स कौन कौन सी है? एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. पूछो सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पता क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? मैं तुमको बताता हूं. कल मैंने सोचा इसको कंफ्यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको और कंफ्यूजिंग बनाऊं. पता है क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं. किधर गया. हाँ, एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल. वैस्कुलर को अपन कंडक्टिंग भी बोलते हैं ना, और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम. तो मैंने क्या सोचा कल कि ऐसा बनाता हूं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और कंडक्टिंग और वैस्कुलर और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और नीचे ऑल ऑफ देम. बच्चे क्या करेंगे? एकदम जोश में आके डी पे टिक कर देंगे. ध्यान रखना है, ग्राउंड ही तुम्हारा फंडामेंटल होता है और वैस्कुलर तुम्हारा कंडक्टिंग होता है. ओके, ठीक है. चलो जी. अ रूट हेयर इज फॉर्म्ड बाय. अब बहुत सारे बच्चे अब यहां पे गलती करेंगे. अ रूट हेयर इज फॉर्म्ड बाय epidermal cells. Root hair is formed by the epidermal cells. Mesophyll cells in the leaves consist of. Mesophyll cells in the leaves consist of. लगाइए दिमाग. Thin walled chloroplast. Thin walled chloroplast. ठीक है. Radial, exarch, endarch और conjoint. Very very important. Radial, xylem and phloem in the alternate manner on the different radii. ओके, रूट में देखने को मिलता है. ये रूट में देखने को मिलता है. एग्जार्च में क्या होगा जी? मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर, एंडार्क प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर, और कॉन्जॉइंट में क्या होगा जी? जाइलम एंड फ्लोएम आपको सेम रेडियस पे देखने को मिलेगा. डन. The following cells are without nucleus. कौन से सेल्स आपके जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? वो कौन सा सेल है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? अरे शकील, हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं यार. इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स, सीप ट्यूब सेल्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. The shorter and longer arm of the submetacentric chromosomes are referred to as. शॉर्ट और लॉन्ग. शॉर्ट और लॉन्ग. शॉर्टर को पी आर्म कहते हैं और तुम्हारे लॉन्गर को क्यू आर्म कहते हैं. अरे गलती मत करो. ओके, पी और क्यू आर्म है. अच्छा, 2 अनइक्वल आर्म्स किनमें प्रेजेंट है? 2 अनइक्वल आर्म्स. 2 अनइक्वल आर्म्स आर प्रेजेंट इन सबमेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. किन में मिलेगा? सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में मिलेगा. मेटासेंट्रिक में तुम्हारे पास इक्वल होगा. ओके, मेटासेंट्रिक में आपका इक्वल होता है. इसमें इक्वल आर्म है. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ. बेटा राइबोसोम किन से मिलकर बना है? राइबोसोम. ये आपका प्रोटीन प्लस आरएनए, प्रोटीन एंड आरएनए है ना. चलो,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ क्यों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इनर एंड आउटर सरफेस बियर द प्रोटीन, ऐसा कान के नीचे जाऊंगा ना मैं। रफ इसके लिए कहते हैं क्योंकि उनका जो आउटर सरफेस है ना वो राइबोसोम बियर करता है। उनका आउटर सरफेस राइबोसोम बियर करता है, उसके लिए। इसको मैं पहले जूम कर दूं क्या? इज इट विजिबल गाइस? इज इट विजिबल? द स्टेजेस इन विच फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज डन। फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट को अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। कहते हैं क्या? प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। मेरे को हटना पड़ेगा बहुत दूर। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं उसे। फिर क्या होगा? दिस इज इन विद द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज डन, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। द नेम ऑफ द सेडिमेंट एंड द सुपरनेंट इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसे अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज कहते हैं क्या जी? ओके, प्राइमरी स्लज कहते हैं। ओके, प्राइमरी स्लज करते हैं। डैश इज कैरी टू द एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में अपन किसे भेजते हैं? ओके, प्राइमरी इफिलियंट को भेजते हैं। साइट ऑफ फ्लोक्स ग्रोथ, फ्लोक्स कहां पे ग्रो कर रहा है आपका? एरिएशन टैंक में ग्रो करता है। नेम ऑफ द सेडिमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेटलिंग, उस सेकेंडरी सेटलिंग को अपन, सेकेंडरी सेडिमेंट को क्या कहते हैं अपन? एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। द फंक्शन ऑफ स्लज डाइजेस्टर, भाई डाइजेस्टर का भाई मेन काम क्या होता है जी? एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी। देखो पूरा का पूरा एसटीपी अपन ने लपेट लिया क्या एक में? पूरा का पूरा एसटीपी अपन ने एक में ही लपेट लिया। ऐसे सवाल भी पेपर में बन सकते हैं। अगला, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और स्ट्रेप्टोकोकस। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम क्या होगा? लगाइए दिमाग। ब्यूट्रिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इथेनॉल, ट्राइकोडर्मा जो होगा वो साइक्लोस्पोरिन ए, और स्ट्रेप्टोकोकस तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेस सी। In the absence of enzyme carbonic anhydrous, its reaction is very slow. Identify its rate. अगर आपका ये एंजाइम अगर एब्सेंट होगा कार्बोनिक एनहाइड्रस तो क्या होगा? अगर आपका ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रस अगर एब्सेंट होगा तो क्या होगा? अबाउट 200 मॉलिक्यूल बनेंगे क्या एक घंटे में? सिर्फ 200 मॉलिक्यूल आपके बनेंगे एक घंटे में। 200 molecule of carbonic acid being formed in an hour. Enzyme that catalyzes the removal of group from the substrate by the mechanism other than hydrolysis. इसे क्या कहते हैं? Very 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 important. Other than hydrolysis, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं अपन lysis. ठीक है। अगला, enzymes are divided into the dash classes, each with dash subclasses named accordingly with a dash digit number. dash digit number, देखो 6 क्लास में डिवाइड किया गया है इसको। 4 से 13 सब क्लासेस होते हैं और 4 डिजिट नंबर में इसकी कोडिंग की जाती है। क्लियर है? चलो, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेसिस। करो। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करेगा जी? ऑक्सीडो रिडक्शन करवाएगा बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। ट्रांसफरेज ये ग्रुप का ट्रांसफर करवा रहा है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। आइसोमरेसिस इंटर कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। और लाइगेसिस जोड़ने में हेल्प करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। जो टाइटली बाउंड एपो एंजाइम्स उसे क्या कहते हैं अपन? जो टाइटली बाउंडेड है बेटा जी उसे अपन कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्वेश्चन एक आएगा, एक ये सवाल मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि भैया 25 में गिर सकता है। विथ रेफरेंस टू द एंजाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, है ना?
यस, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी। प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम हैज अ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट विच इज नोन एज, नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन क्या कहते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन क्या कहते हैं बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट को इसे अपन कोफैक्टर कहते हैं, इसे अपन कोफैक्टर कहते हैं जी। क्या कहते हैं इसे अपन? कोफैक्टर कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स कैन बी आइडेंटिफाइड? ओके, कितने टाइप के कोफैक्टर्स प्रेजेंट है भाई नेचर में? नेचर में तुम्हारे पास 3 टाइप्स के कोफैक्टर्स मिलते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के मिलते हैं। कौन कौन से वो? एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर दूसरा है मेटल आयन, और थर्ड क्या है तुम्हारे पास? कोएंजाइम्स। आइए, रीड द स्टेटमेंट अबाउट द बायोलिस्टिक टेक्निक। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा फॉर बायोलिस्टिक टेक्निक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर अ बायोलिस्टिक टेक्निक? द मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ जीन गन मेथड. In this method, the cells are bombarded with the high velocity microparticle of the gold or tungsten coated with the DNA in the plants. Correct है. In this method, cells are bombarded with the high velocity microparticle of DNA with the gold or tungsten coated in the plants. ये क्यों गलत है? Why is this wrong? यहां पे cells को अपन bombard करें with the high velocity microparticle of DNA किसके अंदर? ये तुम्हारा गलत है. ओके, दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट जी. डीएनए को नहीं कर रहे ना, सो 1 और 2 जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ होस्ट सेल विद अ डाइवेलेंट कटायन विल लीड टू दी. अगर अपन ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट कटायन से तो उससे क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ होस्ट सेल विद अ डाइवेलेंट कटायन, इट विल इंक्रीज व्हाट? It will increase the efficiency with the which a DNA will enter the bacterium. है ना? It will increase the efficiency जिससे कि जो DNA है वो तुम्हारे बैक्टीरिया में एंटर कर जाएगा. Which of the following method can be used for making the bacterial cell competent? अगर बैक्टीरियल सेल को अगर कॉम्पिटेंट बनाना है तुम कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? हम लोग ट्रीट करेंगे विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन कैल्शियम, फिर बाद में हीट शॉक और आइस ट्रीटमेंट देंगे. ये काम एक अपन करते हैं जी. अच्छा, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है पीसीआर का? पीसीआर का करेक्ट सीक्वेंस डीनेचुरेशन, अनेलिंग और एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन, अनेलिंग और एक्सटेंशन. प्राइमर्स का डेफिनेशन क्या है? प्राइमर्स का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमर्स? यार नीट में ना ऐसे सवाल आते हैं, तुमको कोचिंग में ना बहुत ही टफ सवाल इसके लिए दिया जाता है जिससे कि तुम हवे में ना कूद जाओ, बट एक्चुअल नीट का पेपर ऐसे ही बनता है. प्राइमर्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड. इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं होता है. दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ द टेम्पलेट डीएनए. कोडिंग डीएनए नहीं होगा आपका, टेम्पलेट डीएनए. हर एक ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है. चलो, पैकेटिन, मेटाफेज 1, डायाकाइनेसिस एंड जाइगोटिन. कर लोगे मैच दी कॉलम? बेटा पैकेटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है क्या? मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर लाइन हो जाएंगे. डायाकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन होगा और जाइगोटिन में तुम्हारा पेयरिंग होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीचों बीच. इजंट इट? आइडेंटिफाई द स्टेज. In the oocyte of some vertebrate, it can last for the month or year. During this stage, bivalent chromosomes now clearly appear as a tetrad. ये डिप्लोटीन में होता है क्या? ठीक है, और ये आपका पैकेटीन है. यस, तो 67 का ए विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट. बेटा प्रोफेज 1 का करेक्ट सीक्वेंस बताओ. प्रोफेज 1 का करेक्ट सीक्वेंस पहले क्या होगा बेटा? पहले तुम्हारे पास एक, ये भी 25 में आ सकता है सवाल. पहले साइनेप्सिस होगा, फिर होगा क्रॉसिंग ओवर, थर्ड क्याजामाटा का फॉर्मेशन और फोर्थ आपका टर्मिनलाइजेशन होगा.
बेटा एनाफेज 1 में क्या होता है मियोसिस के? एनाफेज 1 में कौन सेपरेट हो रहा है? कौन सेपरेट हो रहा है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट होते हैं। कौन था सेपरेट? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, ये कौन से फेज में होगा? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग और क्रोमैटिड का सेपरेशन, ये आपका एनाफेज 2 में होगा। तो ये दोनों सवाल मैंने जानबूझकर इंटरलिंक्ड बनाया। अगर पूछे होमोलोगस का सेपरेशन तो एनाफेज 1, अगर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग बोले तो एनाफेज 2। अच्छा ध्यान से बताइएगा, अब देखो यहां पे तुम्हारे पास 4 डॉटर सेल्स बने हुए हैं, तो ये कौन सा होगा? ये मियोसिस 2 हो गया, मियोसिस 2 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मत छेड़ो, आपका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। तो पहला होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अगर 4 डॉटर सेल्स अगर बने हुए हैं तो ये होगा जी, isn't it? Solid है। चलो, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन, इसे क्या कहते हैं अपन? बायो पायरेसी कहते हैं, इसे बायो पायरेसी कहते हैं बेटा। हाँ चलो, बीटी कॉटन, एडीए डिफिशियंसी, आरएनए और पीसीआर। बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, एडीए जीन थेरेपी, आरएनएआई सेल्यूलर डिफेंस और पीसीआर डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी इंफेक्शंस। चलो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, बेटा ये सवाल 25 में आ सकता है, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इंफाइसीमा, क्राई 1AB, बिकॉज क्राई 1AB और क्राई 1AC में तुम लोग यहां पे गड़बड़ी करोगे, 100% है बच्चे करते हैं। क्राई 1AB इज योर कॉर्न बोरर और क्राई 1AC इज योर कॉटन बॉल वॉर्म्स। एंजाइम रिप्लेसमेंट, एडी डिफिशियंसी। चलो बेटा 4th ट्रॉफिक लेवल, जो मैं कह रहा हूं ना तो ये आएगा। अब बोलेंगे सर इतना कॉन्फिडेंट क्यों? मैं बस बोल रहा हूं, मान लो बात। 4th ट्रॉफिक लेवल वल्चर, 2nd ट्रॉफिक लेवल रैबिट, 1st ट्रॉफिक लेवल विल बी योर ग्रास, 3rd में तुम्हारे पास क्रो आ जाएगा, है ना। 75 का डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, डीकंपोजिशन को लोग ऐसे भी एक सवाल बना के, ओके ठीक है। देखो डेट्राइटिस का ब्रेकडाउन, डेट्राइटिस का ब्रेकडाउन क्या बोलेंगे इसे? इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गोज डाउन इनटू द सॉइल होराइजन, इसे लीचिंग कहेंगे। डेट्राइटिस इज ब्रोकन बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस, इसे कैटाबॉलिज्म कहेंगे। कोलॉइडियल मैटर का फॉर्मेशन ह्यूमिफिकेशन, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो रिलीज हो रहा है उसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। अच्छा असर्शन, ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ इनर सेल मास टू द एंडोमेट्रियम द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। बेटा क्या इनर सेल मास का अटैचमेंट होता है? नहीं, इनर सेल मास का अटैचमेंट नहीं होता है। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, रीजन गलत है, असर्शन एकदम सही है। असर्शन एकदम करेक्ट है, रीजन आपका एकदम गलत है। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? वास्ट डिफरेंस स्पर्म कैरी करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन, इजैकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा और सिमानल वेसिकल्स। यूरेथ्रा नहीं होगा, कौन होगा जी? कौन होगा आपका बताइए एक बारी। वास्ट डिफरेंस एंड सिमानल वेसिकल्स वो मीट करेंगे, दे विल फॉर्म द इजैकुलेटेड डक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, द सेल्स विच सिक्रेट्स द एंड्रोजन, बेटा एंड्रोजन कौन सिक्रेट करेगा? एंड्रोजन क्या वो लेडिक सेल्स हैं? लेडिक सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं बेटा। इंटेस्टियल सेल्स भी वही है ना, डी होगा। भाग गया तू, चोर पकड़ा गया।
सब जो सी बोल रहे हैं सब पकड़े गए हो। अरे इंटेस्टाइनल सेल्स भी तो है ना। अच्छा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस। भैया करेक्ट सीक्वेंस बताओ, करेक्ट सीक्वेंस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? पहले मेरा स्पर्मेटोगोनिया होगा जो कि डिप्लॉइड होगा, फिर बनेगा स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तुम्हारा हैप्लॉइड है, ओके, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, बाद में स्पर्म बनेगा, ये होगा। चलो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बताओ। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म ऑफ द हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, isn't it, into the vagina. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called a gift. Okay, gift का फुल फॉर्म है तो तुम्हारा PYQ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। बेटा हार्मोन रिलीजिंग कौन है? हार्मोन रिलीजिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, LNG20 और प्रोजेस्टेरेट। From his experiment, S.L. Miller produced an amino acid by mixing the following in a closed flask. Very important. Closed flask में क्या बनाया गया? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया at 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? At 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया बेटा NH3 होगा, NH4 नहीं होगा। कौन ए पे टिक कर रहा है? स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी किसका है बताइए? विशाल भाई किसका है? मेरा नहीं है सर, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस है ना। सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी कितना? 650 से 800 सीसी, ये इनकी ब्रेन कैपेसिटी है। ओके, होमो सेपियन की ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 1300 से 1600, लिख लो। निएंडरथल्स की 1400 सीसी और होमो इरेक्टस की 900 सीसी। अच्छा, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? नॉट अ ट्रू। स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये एनालॉजी का एग्जांपल, ये करेक्ट है। होमोलॉजी इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, ये करेक्ट है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ये भी करेक्ट है। नहीं, गलती हो गया। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स ये एनालोगस ऑर्गन होगा ना, ये तो एनालोगस ऑर्गन होगा ना, ये होमोलॉगी ऑर्गन नहीं होगा, एनालोगस ऑर्गन होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, समझे? देने चलो, फिलियारिसिस, एम्यूबायोसिस, निमोनिया एंड रिंगवॉर्म। तो फिलियारिसिस, विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, एम्यूबायोसिस, इंडम्बा हिस्टोलिटिका, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटन। Isn't it? मैंने गलत टिक कर दिया भाई। 87 का बी विल बी दी करेक्ट। चलो, इन द हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश द सेल एंड नॉन सेल। अगर ये प्रॉपर्टी अगर लॉस हो जाती है ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, और अगर इसने सेल्फ सेल को अगर अटैक करना शुरू कर दिया, it will lead to the autoimmune disease. It will lead to the autoimmune disease. चलो, अगला, bone marrow is a main lymphoid organ where all the blood cells including the lymphocytes are produced. बात सही है? Both bone marrow and the thymus provides micro environment for the development and maturation of T lymphocytes. सो बोथ स्टेटमेंट ए और बी जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है, isn't it? चलो, हेरोइन, मारिजुआना, कोकेन और मॉर्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोइन ये स्लो डाउन करेगा बॉडी के फंक्शंस को, मैरिजुआना इट विल इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर, कोकेन जो है इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, और मॉर्फिन तुम्हारा पेन किलर की तरह यूज होता है जी। क्लियर है? कैसा लगा बेटा जी? मजा आ गया? अब देखिए सर, ह्यूमन फिजियोलॉजी की तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया, प्लांट फिजियोलॉजी की एक भी क्वेश्चन नहीं किया, अरे इकोलॉजी की भी एक भी क्वेश्चन नहीं किया, जानबूझकर मैंने नहीं करवाया। मेरे को अब मैं क्या करूंगा ना, जो हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, हम लोग हर एक चैप्टर से
कुछ चैप्टर कंपाइल करके ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन बहुत फास्ट पेस में हो पाए, वो चैप्टर से कोई क्वेश्चन छुपे ना या बचे ना, उसके लिए आपके ऐसे में क्वेश्चंस को बना रहा हूं। ठीक है बेटा जी, मजा आ गया। हम लोगों ने हार्डली 50 नहीं 46 मिनट में अपन ने कर लिया पेपर। आके 4 मिनट तो मैंने ऐसी आलतू फालतू की बातें की, 46 मिनट में अपन ने 90 एमसीक्यूज कर लिया। ओके ठीक है, और पेपर आपका ऐसे ही बनने वाला है। ओके, आज शाम को 6 बजे बेटा जी आओगे पक्का। फ्रॉग कॉकरोच सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आज अपन शाम को 6 बजे करने वाले हैं। शाम को 6 वाली क्लास जो होगी उसको इवनिंग में पुश करवा दूंगा, बट हमारा वो बैकलॉग नहीं क्रिएट होना चाहिए जी। ओके ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, अनमोल शर्मा लाइव, ये टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। मैं इसका भी क्या कहते हैं पीडीएफ आपका मैं वहीं पर डाल दूंगा जी। भाई अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। वीडियो लाइक क्यों नहीं किया भाई, वीडियो लाइक नहीं किया है, बहुत गलती बात है भाई, वीडियो को लाइक ही नहीं किए बहुत सारे बच्चे। वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, लाइक द वीडियो गाइस, लेट्स मेक इट। सर वेटेज वाइज बनाओ प्लीज पेपर, हाँ वेटेज वाइज, मैं भाई वेटेज वाइज बनाऊंगा पेपर को। ओके यस ठीक है, चलो जी। अरे मैं सब टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा, सिग्मा की क्लासेस में इवनिंग में पुश कर रहा हूं। ओके ओके ठीक है, हाँ हाँ डन, मजा आ गया। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, सभी लोग अपना मार्क्स और अपना क्या कहते हैं जो वीक क्वेश्चन गया उसका कमेंट आप लोग करके मुझे बता देना। ठीक है, एक गुड न्यूज ये बेटा जी, अगर आपको मेरे से 1-to-1 पढ़ना एकदम फ्री, जिसे अपन स्पेशल क्लास करते थे ना अनअकैडमी पर, अनअकैडमी ने वैसे अनअकैडमी वीआईपी लॉन्च किया हुआ है। ओके, अनअकैडमी वीआईपी पर अब स्पेशल क्लास होगी। उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तुम लोग अपना कैमरा इनेबल कर सकते हो, अपना कैमरा इनेबल, फ्री क्लास होगी, ये कंप्लीटली फ्री क्लास है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, मैं तुम्हारा शक्ल देखूंगा कि तुम लोग चोरी तो करके प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, है मेरे को देखना है कि जो बच्चे बहुत जल्दी अटेंड करते हैं ना उनके लिए। तो पोल वाइज होगा ये, रात को 9 बजे आज अनअकैडमी वीआईपी पे क्लास होगी, जहां पे आपका कैमरा इनेबल होगा और मैं चेक कर पाऊंगा कि जो रियल टॉपर होगा वो यहां से निकलना चाहिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, जरूर से आप लोग को आ जाना है। टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर भी मैं इसका लिंक डलवा दूंगा जी। आज रात 9 बजे अपन करने वाले हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस नीट में आती है उसको अपन आज पोल वाइज करेंगे, यहां पे आपका कैमरा इनेबल्ड रहेगा जी। ओके ओके ठीक है डन। हाँ गणेश अभी वो डिसेबल कर दिया गया जी। ओके मजा आया, आज मैं तुम्हारा आज असलियत में टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, आज तुम सीधा मेरे को एक एक का ना वीडियो कैमरा इनेबल चाहिए, आज एक का वीडियो कैमरा आज इनेबल चाहिए 9 वाली क्लास में, एक का आज रियल टेस्ट है बेटा ये। हाँ फरीन भाई, इससे तुम्हारा 360 आ जाएगा जी। ओके ठीक है बढ़िया, चलो गाइस फिर मिले अपन अगली क्लास में, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी के लिए बस इतना गाइस। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, कमेंट कर देना, ठीक है चलो बाय।